जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि भारत का भौतिक विभाजन हम 6 प्रकार से किए हैं। ठीक है, जो आपका भारत का ये उत्तर का भाग दिख रहा है, इधर आपका क्या है, पहाड़ है या फिर पर्वतीय भाग है। फिर इसके बाद हमने बताया जो ये भारत का उत्तर का भाग ये भी है, इधर आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ भाग बिहार और आपका मध्य प्रदेश आता है। ये किस में आएगा, समतल भाग में, यानी मैदानी भाग आता है। फिर बाद में तीसरा नंबर आता है आपका इधर थार का मरुस्थल, यानी पश्चिमी क्षेत्र में क्या आएगा, थार का मरुस्थल। फिर इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है नीचे का भाग, इधर है आपका क्या बेटा है, इधर है आपका पठारी भाग। क्या है, पठारी भाग। अब देखिए जो ये भाग आपको दिख रहा है ना, ये समुद्र से लगा हुआ है कि नहीं है, तो बताइए कैसा भाग हो जाएगा, तटीय भाग। कैसा है, तटीय मैदान है। कैसा है, तटीय मैदान। अब इसके बाद देखे होगे कि इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो ये बताओ कैसा होगा, द्वीपीय मैदान। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज हम बेसिक से बात ये चलेंगे कि ये जो आपका भाग दिख रहा है ना, यानी हिमालय पर्वत चलेंगे। कहां पर चलेंगे, हिमालय पर्वत की ओर। लेकिन अब बात ये समझो, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है या फिर हिमालय का जन्म कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल से बात समझेंगे। ये मानो आपकी क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ। अर्थ में केवल एक भूमि थी। क्या थी, एक भैया महाद्वीप था। क्या था, एक ये भैया महाद्वीप था, लेकिन इसके आसपास पानी भरा हुआ था। क्या था, पानी भरा हुआ था। ये भाग जो आपको दिख रहा है ना, ये पानी भरा था। लेकिन ये जो भाग आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते थे पैंजिया। क्या कहते थे, पैंजिया। और जो ये पानी वाला भाग दिख रहा है, इसे हम लोग कहते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे, पैंथालासा। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके भैया जो ये भूमि है, इसके दो भागों में विभाजित हो गया। लेकिन ये दो भागों में विभाजित हुआ तो कैसे हुआ, आपने देखा होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यानी कि क्या होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, भूसंगत विज्ञान। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है कि आपकी जो भैया पृथ्वी है ना, पृथ्वी के नीचे मैग्मा भरा हुआ है। क्या है, मैग्मा। यही मैग्मा आपका फोर्स लगाता है और जो प्लेटें है ना एक दूसरे से टकराती, तो इनमें भैया क्या होता है, झंझनाहट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इनमें कंपन होता है। तो ये क्या होती है, आपने देखा होगा कि ये क्या होती है, बहुत बड़े भूमि पर क्या होता है, धीरे धीरे दरार पड़ जाती है और धीरे धीरे ये अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से ये अलग हो गए। ठीक है, अलग होने पर क्या हुआ भैया, देखो ये दो भागों में हो गया। कितने, दो भागों में। इधर ये देखिए भैया, फिर से एक ऊपर का भाग हो गया, एक आपका ये नीचे भाग हो गया। अच्छा ये बताइए, जो आपका ऊपर का दिख रहा है और नीचे का दिख रहा है ना, इनके बीच में ये कुछ है पानी वाला भाग। ठीक है, लेकिन सची ऊपर वालों क्या कहेंगे और नीचे वाले क्या कहेंगे, है ना। ये जो आपका ऊपर वाला भाग दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे अंगारा लैंड। क्या कहेंगे, अंगारा लैंड। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। जो नीचे वाला भाग है, इसको हम कहेंगे गोंडवाना लैंड। क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड। ये बात सबको समझ में आया। अच्छा ये बताइए, जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप जो आज है आपके ना, 7 महाद्वीप, तो 7 महाद्वीपों में कौन कौन से आ रहे थे। ये जो अंगारा लैंड आपको दिख रहा है ना, इसमें भैया 3 महाद्वीप थे। अब देखिए इधर एक हो गया, इधर देखिए आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो दिख रहा है दूसरा, यूरोप। क्या आता है, यूरोप। ठीक है, यूरोप के बाद आपने देखा होगा इधर आता है एशिया। क्या आता है, एशिया। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड था, इधर भी भैया 3 महाद्वीप आ रहे थे। कितने, 3। इधर एक हो गया आपका, देखो उत्तरी अमेरिका, तो इधर क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, फिर आपने देखा होगा इधर आता है अफ्रीका। क्या आता है, अफ्रीका।
इसी अफ्रीका में हमारा था भैया भारत। कौन था? भारत। फिर इसके बाद आपने देखा होगा इधर आता है एक ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कितने महाद्वीप हुए? 6। लेकिन सर आपने अभी तो कहा है कि महाद्वीप की संख्या 7 होती है। आपने देखा होगा ये जो भैया अर्थ है, अर्थ के नीचे वाला भाग दिख रहा है ना, यानी पोल के पास, वो होता है अंटार्कटिका। वहां बर्फ बर्फ है। क्या है? बर्फ ही बर्फ है। इसलिए भैया इसको कहा गया है अंटार्कटिका को मानव विहीन। क्या कहा गया है? मानव विहीन। बताइए मानव विहीन महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। यहाँ भैया मानव नहीं रहता है, इधर हमारी खोजें होती है, यानी सर्च के लिए होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? सर्च होता है। ठीक है, अब ये बताइए, ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? सर जी अफ्रीका में आप भारत बता रहे हो, लेकिन हमने पढ़ा है एशिया में है भारत, है ना? तो बताइए फिर इधर से कैसे आया? ये भारत का भाग इधर से टूटकर भैया धीरे धीरे, आपने देखा होगा पूरे विश्व के नक्शे पर जो आपका इधर क्या है, देखिए इधर, अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये मानिए आपका पूरा अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ में देखोगे ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, अब न कह देना कि सर अभी आपने नक्शा नहीं बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। फिर इसके बाद तुमने देखा होगा ये हो गया यूरोप। फिर इसके बाद ये हो गया एशिया। ठीक है, एशिया के बाद आपने देखा होगा इधर है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद देखा होगा इधर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये जो नीचे का भाग आपको दिख रहा है यही अंटार्कटिका है। क्या है? इधर बर्फ है। क्या है भैया? बर्फ के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर से एक छोटा सा भाग यानी भारत हमारा इधर से अलग होकर धीरे 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 इस एशिया में पहुंचा। कहाँ पहुंचा है? इस एशिया में पहुंचा। और आज भी एशिया को धीरे धीरे धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। टूटकर धीरे धीरे कहाँ हुआ? आगे हुआ। लेकिन हमने पिछले अभी बताया कि जो इधर भैया 2 भाग हैं। ठीक है, इधर कौन कौन से 2 भाग हैं? इधर अंगारा लैंड, इधर है गोंडवाना लैंड। बीच में कौन होगा? ये बीच में जो दिख रहा है ना पानी वाला भाग, इसे कहते हैं 33 सागर। क्या बोलते हैं? 33 सागर। अब बहुत इसको गौर से समझिए, समझने वाली बात है। ठीक है, ये हो गया आपका अंगारा लैंड, ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड, ये आपका क्या होगा? 33 सागर। इधर गोंडवाना लैंड से कौन हटा भैया? हमारा भारत। और भारत धीरे 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 यानी इधर से चलना स्टार्ट किया और ये समुद्र को, ये जो आपका 33 सागर है ना, 33 सागर को भैया पार किया, यानी 33 सागर को हेल गया। ठीक है, हेलकर और क्या किया? और 33 सागर को लेकर कहाँ चला गया भैया? इस एशिया के पास लेकर हमारा भारत पहुंच गया। ठीक है, और जैसे जैसे इसको झेलता गया, यानी कि धक्का देते गए। तो अच्छा ये बताइए, अब कोई बताओ, ये भूमि आ रही है, इधर से देखिए ये 2 प्लेटें आ रही है। अब ये बताइए इसमें टक्कर होने के बाद ये क्या हो रहा है? ये बताइए ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? तो बताइए क्या हुआ? फोल्ड हुआ। क्या हुआ? फोल्ड हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो भैया इधर हिमालय पर्वत, ठीक है, जो अब हम इधर का भाग देखेंगे, क्या देखेंगे? इधर का भाग। ठीक है, ये कैसा हो गया? ये भैया फोल्ड हो गया। ये नवीन वलित युवा पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित युवा पर्वत है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए इधर यानी तुम्हारा अफ्रीका से टूट कर गया है। ठीक है, कहाँ पहुंचा है? हमारे एशिया में। आज भी एशिया को धीरे धीरे धक्का दे रहा है। जब धक्का देगा तो बताओ इसकी ऊंचाई इससे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो हमारे भैया हिमालय की आज भी ऊंचाई बढ़ रही है। ये बात सबको समझ में आया? तो ये 33 सागर को हिल कर गया है, यानी 33 सागर को लेकर ही चला गया है और चढ़ा दिया कहाँ भैया? ऊपर। ये बात सबको समझ में आया? तो सर जी ये पता कैसे चला कि 33 सागर ही ऊपर आया है? देखो हमारे इतिहास बताता है कि ये 33 सागर अब खत्म हो गया। ठीक है, इधर से ये जो गया है ना हमारा भारत, तो 33 सागर को लेकर गया है। तो इसका भैया साक्ष्य मिलता है। ये बताइए हमारे जो हिमालय है, हिमालय पर क्या कंकड़ पत्थर मिलेंगे? हाँ हो सकता है, मिल सकते हैं। ये साक्ष्य हमारा ठीक नहीं है। लेकिन अब ये बताइए क्या मछली आपको हिमालय पर्वत में सैर करने जाएंगी?
जलीय जीव जंतु जो है, यानी जो आपके जो आज भी कंकाल मिलते हैं कहाँ पर, हिमालय पर्वत में। क्या जलीय जीव कभी कहे हैं क्या, चलो आज चलते हैं भैया हिमालय पर्वत की सैर करें, ये नहीं कहा है ना। तो बताइए साक्ष्य मिल रहा है, मछली के बड़े बड़े कंकाल मिल रहे हैं, सीप वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो 33 सागर था इसी को लेकर कहाँ पहुंच गया, हिमालय पर्वत इधर आज खड़ा हो गया है, ठीक है। भारत के पहरेदारी के रूप में क्या हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है। ये बात सबको समझ में आया, समझ में आया, इसको नोट करिए। सबसे पहले आप जहां भी क्लास देख रहे हैं, आप सबसे पहले एक पेन लीजिए और आप एक नोटबुक लीजिए, जितना हम बोल रहे हैं बेटा उसको तुरंत नोट करिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम देखेंगे कौन, हिमालय पर्वत। क्या देखेंगे, हिमालय पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत आपने देखा होगा, हिमालय पर्वत के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4 भाग। बोलिए हिमालय पर्वत के कितने भाग, 4 भाग। सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। कौन कौन आता है, ट्रांस हिमालय। फिर दूसरे में आता है आपका महान हिमालय। क्या आता है, इसी का नाम है महान, इसी को कहेंगे हिमाद्री। क्या कहेंगे, हिमाद्री। इसी को कहेंगे भैया बृहद। क्या कहेंगे, बृहद, बृहद हिमालय। क्या कहेंगे, महान हिमालय कहेंगे, हिमाद्री हिमालय कहेंगे, बृहद हिमालय कहेंगे। इसके कई नाम है, ये बात सबको समझ में आए। इसके बाद इनका आता है भैया एक लघु हिमालय। क्या आएगा, लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय के बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय। क्या आता है, शिवालिक हिमालय। तो बताइए हमारे हिमालय भाग के कितने भाग हैं, 4। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब बात आती है कि जो आपको ये भाग दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आपका पहाड़ है। आप इधर से इस भाग को तो देख पा रहे हैं, लेकिन क्या इस भाग को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है। मुख्य भाग कितने हैं, ये 3 है। कितने हैं, 3 है। इस महान हिमालय, ये मानिए आपका महान हिमालय, लेकिन ये महान हिमालय के इधर का भाग है आपका महान हिमाद्री बृहद। ये जो आपका पीछे का भाग दिख रहा है इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। अब बात समझ में आई है। अब जैसे मानिए आपको हम सामने से दिख रहा है ना, लेकिन क्या हमारा पीठ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बताइए इसी तरह ये जो भाग आपका देखो, इधर क्या है, आपका शिवालिक है, ये क्या है भैया, आपका लघु है, ये क्या है, आपका महान है। लेकिन ये जो भाग आपका दिख रहा है ना, ये क्या है, आपका ट्रांस हिमालय। अब ये बताइए जो ये भैया क्या है, महान हिमालय। ये महान हिमालय बड़ा है कि नहीं है, सबसे ऊंचाई में है कि नहीं है। लेकिन ये ट्रांस हिमालय देखो मान के नीचे है कि नहीं है। तो बताइए सबसे ऊंचा हिमालय कौन है, तब आएगा आपका महान हिमालय, ठीक है। लेकिन बताओ सबसे भैया मुख्य कितने हैं, 3 है, लेकिन हमको पढ़ना कितने हैं, 4। ये बात समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे किसकी, ये ट्रांस हिमालय की। लेकिन बात ये आती है कि जो हिमालय पर्वत है ना, ये कितनी भैया इसकी लंबाई है ना, कितनी लंबाई तक फैला हुआ है, ठीक है। जहां भी आप पढ़ रहे हैं 1-2 बार खुद बोलिए, ठीक है। बोलते जाइए, तुरंत इसी क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। जो भैया हिमालय पर्वत है ना, इसकी औसत यानी एवरेज लंबाई कितनी है, ठीक है। एवरेज लंबाई कितनी है, ये आता है 2400 किलोमीटर। कितना आता है, इधर से लेकर इधर तक की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब बात आती है चौड़ाई। क्या आती है, चौड़ाई। चौड़ाई आता है लगभग 300 से 400 किलोमीटर। कितना आता है, 300 से 400 किलोमीटर तक। कितना आता है, 300 से 400 किलोमीटर तक। अच्छा, कहीं कहीं पर आता है 250, कहीं पर आता है 400। आप यहाँ का भाग दिख रहा है अधिक चौड़ा है, लेकिन इधर आप देख रहे होंगे सकरा भाग है कि नहीं है। तो इधर कम है और इधर तुम्हारा 400 के आसपास है। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। हिमालय की लंबाई कितनी है औसत में, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 250 से 400 एवरेज में है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं। अब ये बताइए हिमालय के भाग कितने हैं, हिमालय के 4 भाग हैं। नंबर 1 आपका हो गया क्या, सबसे पहले आता है आपका ट्रांस,
फिर आता है क्या, फिर आता है आपका महान हिमालय, फिर तीसरे में क्या आता है लघु, चौथे में क्या आता है शिवालिक। ये बात समझ में आया। लेकिन अब सबका डाउट होता है सर जी पर्वत पहाड़ पठार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसको भैया लिख लीजिए, हम अब बताएंगे पर्वत पहाड़ पठार। ठीक है, ये पर्वत हो गया, फिर इसके बाद पर क्या हो गया पहाड़ हो गया, फिर आपने देखा पठार हो गया। ठीक है, इन तीनों का डाउट सबके पास रहता है। अब हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए जो ये पर्वत है ना, पर्वत क्या होता है बहुत ऊंचा होता है और ऊपर कैसी होती है चोटी होती है। कैसी होती है चोटी होती है। इस चोटी पर बहुत सारी क्या जमी होती है बर्फ जमी होती है। कैसी होती है बर्फ जमी होती है। और इसकी खासियत होती है कि जो एवरेज इसकी ऊंचाई है हाइट है वो 600 मीटर है। कितनी है एवरेज हाइट 600 मीटर से अधिक है। कैसी है 600 मीटर से अधिक। अब बात आती है पहाड़ की। तो भैया जो पहाड़ है ना ये पहाड़ ऊंचा तो होता है लेकिन थोड़ा ऊंचा होता है यानी कम होता है। ठीक है, यानी इसकी औसत एवरेज ऊंचाई कितनी होती है 300 से लेकर 600 मीटर तक। अब ये बताइए कहां तक होता है 300 से लेकर 600 मीटर तक। यहाँ 600 मीटर के ऊपर है, अब यहाँ 600 मीटर के नीचे हो गया। ठीक है, अब बात आती है पठार क्या होता है। देखिए यानी भूमि का वह भाग जो उठा हुआ तो है लेकिन ऊपर जाकर कैसा हो गया है प्लेन हो गया है। कैसा हो गया है प्लेन हो गया। देखिए उठा हुआ भाग कैसा है ऊपर प्लेन है, उसे क्या कहेंगे पठार कहेंगे। क्या कहेंगे भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग लेकिन ऊपर कैसा है समतल है प्लेन है, उसे क्या कहेंगे पठार कहेंगे। अच्छा ये बताइए आपने कभी टेबल देखा है, बताइए टेबल की तरीके ये भी तो है। अब बताइए ये टेबल का भैया प्लेन हो गया समतल हो गया है ना, ये टेबल के भैया क्या हो गया ये भैया आपके टेबल के क्या हो गया है ये भैया ये टेबल हो गया। ये जो आपको पैर दिख रहे हैं ना टेबल के, अब इसके बाद ऊपर देखोगे ये प्लेन हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं टेबल लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं टेबल लैंड। क्या कहेंगे टेबल लैंड। ठीक है, तो बताइए पठार को क्या कह सकते हैं टेबल लैंड कह सकते हैं। ये बात सबको समझ में आया। भाई ये बताओ पर्वत कैसे होते हैं 600 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं उसे कहते हैं पर्वत, जो 600 मीटर से कम होते हैं उसे कहते हैं पहाड़, जो भैया ऊंचे होते हैं लेकिन ऊपर कैसे होते हैं समतल होते हैं। देखो इनका थूथूर ऊपर निकला है कि नहीं निकला, लेकिन यहीं पर ये थूथूर इसका टूटा हुआ है ना प्लेन है। तो ये बात समझ में आया। तो पर्वत पहाड़ पठार में अंतर समझ में आया सबको, इसको नोट करिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे ट्रांस हिमालय। कहां चलेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये बात भी समझ गए होंगे। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है, लेकिन सबसे ऊंचा आपको बताया गया है कौन सा है बेटा, सबसे ऊंचा आपको बताया गया है आपका महान बृहद हिमालय। ठीक है, तो ये होता है आपका 6000 मीटर ऊंचाई तक होता है। कितने होता है 6000 मीटर ऊंचाई तक होता है। ये बात सबको समझ में आया। तो बताइए ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है 6000 मीटर ऊंचा तक होता है। लेकिन इस ट्रांस हिमालय की भैया 4 श्रेणियां हैं। कितनी है 4 श्रेणियां। सबसे पहले ये जो श्रेणी दिख रही है ना इसको कहते हैं हम काराकोरम। क्या बोलते हैं काराकोरम। फिर इसके बाद जो आपको ये दिख रही है ना इसको हम कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं लद्दाख। फिर ये जो भाग दिख रहा है इसको कहेंगे हम लद्दाख के बाद जास्कर। क्या कहेंगे जास्कर। फिर इसके बाद ये जो आपको भाग दिख रहा है ना इसे हम कहेंगे पीर पंजाल। क्या कहेंगे पीर पंजाल। तो बताइए पहला क्या होगा काराकोरम। क्या हो गया काराकोरम। फिर क्या हो गया आपका लद्दाख हो गया। क्या हो गया लद्दाख। फिर क्या हो गया जास्कर हो गया। क्या हो गया जास्कर। फिर क्या आएगा पीर पंजाल। क्या होगा पीर पंजाल। ये बात सबको समझ में आया। लेकिन ये जो काराकोरम है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है। ठीक है, देखिए जो ऊंची चोटी दिख रही है ना इसे काराकोरम यानी के कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कैसे डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी 75 चोटियां हैं। कितनी है 75 चोटी। इसलिए K1 से लगाकर कितनी होती है K75 यानी 75 तक होती है। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो बताइए काराकोरम की कितनी भैया चोटी है 75 है। जो K1 होती है इसे कहते हैं केसरगुरुम। क्या बोलते हैं केसरगुरुम। अब जो आती है K2 क्या आता है K2
इसे कहते हैं भैया भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या कहेंगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होना है? K2 है। क्या है? K2। इसकी भैया हाइट कितनी ऊंची? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बात आती है कि ये कैसी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अब ये बताइए, जो आपको भाग दिख रहा है ना, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया, ये भाग किसके क्षेत्र में है? ये पाकिस्तान के। किसने के? पाकिस्तान के। तो बताइए, ये इधर भाग आपको चोटी दिख रही, तो अभी कहाँ है? ये पाकिस्तान में। K2 कहाँ है? पाकिस्तान में। केसरबुरुम कहाँ है? पाकिस्तान में। ये बात सबको समझ में आया? तो बताइए K2 कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, लेकिन वैसे कहाँ है? भारत में। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये भाग हमारा किसके है? पाकिस्तान के अधिकार में। कभी में कभी तो हम ले लेंगे, इसलिए भैया इसको क्या कहेंगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये बात समझ में आया? बोलिए भैया। तो बताइए K2 कैसी है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, K2। अब K2 का नाम क्या है? इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहेंगे? गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गॉडविन ऑस्टिन। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भैया। अब लेकिन जो ट्रांस हिमालय दिख रहा है ना आपको, इस ट्रांस हिमालय पर आपके 4 क्या है? ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। अब बात आती है, जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर, ये ग्लेशियर क्या होते हैं? ठीक है, अभी ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ट्रांस हिमालय के 4 भाग कौन कौन से? ग्लेशियर अभी बता रहे हैं। ट्रांस हिमालय कितने भाग? 4। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्या था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्या था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? अब हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अभी बात आती है कि ग्लेशियर क्या है ना? ये जो आपको पहाड़ दिखा है ना, दिखा है कि नहीं दिखा? इस पहाड़ के ऊपर बहुत सारी बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है? बर्फ। क्या है ये क्या है? बर्फ। बोलिए। तो बताइए, पहाड़ के ऊपर क्या है? बर्फ का भैया बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या है? बहुत बड़ा पहाड़। इसी को क्या कहेंगे? ग्लेशियर। क्या कहेंगे? ग्लेशियर। यानी बर्फ के बड़े पहाड़ को क्या कहेंगे? ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल पिघल के बहुत बड़ी नदी का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है? नदी का रूप ले लेती है। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब लेकिन बात आती है कि ग्लेशियर तो हो गया, तो ये जो भैया हमारा है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 4 ग्लेशियर है। कितने? 4, जिसे तुम्हें याद करना है। एक होता है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ये भाग आपको दिख रहा है ना, इधर भैया क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये भैया युद्ध भूमि की सबसे ऊंची भूमि है। कैसी है ये भैया? युद्ध की सबसे ऊंची भूमि कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला ग्लेशियर कौन आएगा? सियाचिन। फिर इसके बाद आता है बाल्टोरो। कौन आता है? बाल्टोरो। पहले देखो कौन है? सियाचिन। फिर कौन आता है? बाल्टोरो। कौन आता है? बाल्टोरो। फिर आता है बियाफो। कौन आता है? फिर आता है विस्पर। कितने आता है? तो बताइए हमको 4 ग्लेशियर कहां पर देखना है? ट्रांस हिमालय में। कहां देखना है? ट्रांस हिमालय में। बताओ कौन कौन से होंगे? सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, विस्पर। कौन से होंगे? सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, विस्पर। कौन कौन से होंगे? सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, विस्पर। ये बात सबको समझ में आया? ये जो अभी K2 आप देख रहे हो ना भैया, गॉडविन ऑस्टिन, ये भैया इधर क्या होता है? करेवा के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए? करेवा। ठीक है, करेवा। ये करेवा क्या होता है? जो चिकनी मिट्टी होती है ना, और जो भैया इसमें क्या होते हैं? चिकनी मिट्टी की जो मोटी परत होती है उसी को बोलते हैं करेवा। क्या बोलते हैं? करेवा। ठीक है, अब बात आती है कि जो भैया करेवा है ये किसके लिए प्रसिद्ध होता है? करेवा में आपने देखा होगा जायफरान यानी केसर की खेती कहाँ की जाती है? कश्मीर में की जाती है। कहाँ की जाती है? कश्मीर में। ये बात सबको समझ में आया? बोलो भैया, यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? तो बताइए हमको कितने ग्लेशियर देखने? 4। कौन हो गया? नंबर 1 हो गया सियाचिन, दूसरा कौन होगा? बाल्टोरो, तीसरा कौन होगा? बियापो, चौथा कौन होगा? विस्पर। तो बताइए भैया, ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल।
फिर बताइए काराकोरम की सबसे छोटी ऊंची कौन हो गई, ऊंची चोटी कौन हो गई? एक होती है आपका भैया केटू। केटू का नाम भैया क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके आगे हम देखेंगे कल अगली वीडियो में हम देखेंगे भैया आपका महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय के बाद हम देखेंगे अगला, फिर चलाएंगे। ठीक है, जो आपको ये केतु दिख रहा है करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा पर क्या होता है? जैफरान की खेती होती है। ये बात सबको समझ में आया? डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झील है, यहीं पर है। ठीक है, ये बात समझ में आया? ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए और हम अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करो। जय हिंद।